मॉर्निंग मेहमान सर, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में हमारे इस नई वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ का जो पहला अध्याय चल रहा है उसका 6वां वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूँ। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, यानी हम लोग कैसे जांचेंगे कोई संख्या 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 4 से कटेगी, मतलब 5 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। ठीक है, तो 2 से लेकर 11 तक विभाज्यता का नियम आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इतने से हम लोग पूरा काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है कि हम कैसे हम किसी संख्या को देखते ही बता देंगे कि वह संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसमें कहा जाएगा कि कोई संख्या 2 से भाज्य होगी यदि उसकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो। जैसे आपका है 210, 242, 524, 766, 598। तो देखिए 210 में इकाई का अंक 0 है, 242 में देखिए 2 है, 524 में देखिए 4 है, 766 में देखिए 6 है, तो 598 में देखिए क्या है 8 है। इसलिए ये सभी संख्याएं 2 से क्या होगी भाज्य होंगी। फिर 3 से देखिए आती है कि कोई संख्या 3 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। कोई संख्या 3 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग क्या हो 3 से भाज्य हो। मतलब करना है जो संख्या दी रहेगी उसके सभी अंकों को जोड़ लेना है। ठीक है, अगर योग जो है वो 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या क्या होगी 3 से कट जाएगी। जैसे 216 है, 216 में देखिए अगर सभी अंकों को जोड़ेंगे 216, 216 है 216, तो देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 6 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 देखिए 3 से कट रहा है, इसलिए 216 भी 3 से कटेगा। इसी प्रकार 318 को चेक कर लीजिए, 513 को चेक कर लीजिए। ठीक है, 1743 में इसको भी आप चेक कर लीजिए। 3 सभी के अंकों का योग भी क्या होगा 3 से कटेगा, इसलिए ये भी संख्याएं क्या होगी 3 से कटेंगी। ठीक है, फिर 4 से देखिए आएगा, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 4 के लिए हमें क्या देखना है कि यदि उसकी दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। हमें पूरी संख्या नहीं देखनी है कि उस संख्या की केवल इकाई और दहाई से बनी संख्या देखनी है। अगर इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से कट रही है तो पूरी संख्या क्या होगी 4 से आपसे मतलब 4 से क्या होगी विभाजित होगी। जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल है 216, 216 में देखिए इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या है 16 है, 16 4 से कट रही है इसलिए 216 4 से कटेगी। फिर ऐसे 1524 में देखिए इकाई दहाई से बनी संख्या क्या है 24 है, इसलिए 1524 भी क्या होगी 4 से कटेगी। फिर 1864 में देखिए इकाई दहाई से बनी संख्या 64 है, 64 देखिए 4 से कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी 4 से कटेगी। तो 4 की दशा में हमें पूरी संख्या नहीं देखनी है, पूरी संख्या में सिर्फ इकाई और दहाई से बनी संख्या देखनी है। अगर इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से क्या होगी कटेगी। फिर इसके बाद अगला नंबर आता है 5 से विभाज्यता का नियम। तो 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया। अब देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो इसमें कहेंगे कोई संख्या 5 से भाज्य होगी यदि उसकी इकाई का अंक 0 या 5 हो। ठीक है, तो ये बहुत सरल है। आप इसमें क्या देखिए सिर्फ इकाई का अंक देखिए, अगर वो 0 है या 5 है तो संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे 110 देखिए इकाई का अंक 0, 315 में देखिए इकाई का अंक 5 है, 705 में देखिए इकाई का अंक 5 है, 265 में देखिए इकाई का अंक क्या है 5 है। इसलिए ये सभी संख्याएं क्या होगी 5 से विभाजित होगी। मतलब कि कहते नहीं कि आपको 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। देखिए अब देखिए 5 से, 2 से, ये सब तो देखते ही तुरंत आप कहें ना कि हाँ ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, तुरंत हो जाता है। 3 वाले मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा है कि आपको देखना तीनों अंकों को, जितना भी अंक रहेगा चाहे 3 अंक का रहेगा चाहे 4 अंक का रहेगा, सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। फिर अगर वो 3 से कटेगा तब बताएंगे। 4 के दशम भी थोड़ा सा मान सकते हैं कि हाँ इकाई और दहाई संख्या पहले देखिए। ठीक है, 1-2 सेकंड 3 सेकंड तो लग ही सकता है, लेकिन इसमें तो भैया 1 सेकंड भी नहीं लगाना चाहिए, 2 का और 5 का। फिर देखिए अगला नंबर है 6 से विभाज्यता का नियम। तो कहेंगे कोई संख्या 6 से भाज्य होगी यदि वह 2 और 3 दोनों से भाज्य हो। ठीक है, तो 6 के लिए क्या करना है, अगर वो संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तभी 6 से कटेगी।
मान लीजिए 2 से कट रही लेकिन 3 से नहीं कट रही तो 6 से नहीं कटेगी, या 3 से कट रही 2 से नहीं कट रही तो 6 से नहीं कटेगी। इसलिए उस संख्या को 2 और 3 दोनों से भाज्य होना पड़ेगा। अगर दोनों से कट रही है तो वह 6 से क्या होगी, कटेगी। जैसे देखिए 216 है, 216 देखिए 2 से कटेगा क्योंकि इकाई का अंक इसका 6 है। 216 3 से कटेगा क्योंकि इसके अगर सभी अंकों को जोड़ेंगे 216 से, तो यहाँ पर देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 6 जोड़ेंगे 9 आएगा, तो ये भी देखो 3 से कटेगा। इसका मतलब है 216 6 से भी कटेगा। इसी प्रकार 102 है, फिर इसी प्रकार 120 है। फिर अगला नंबर है 7 से विभाजित है क्या नियम। ठीक है, 7 और देखो अभी आगे 11 पढ़ाएंगे, इन्हीं दोनों में थोड़ा सा लफड़ा रहता है। 7 से कोई संख्या 7 से भाज्य होगी यदि संख्या के इकाई के अंक का दूना इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो। जैसे 343 से, तो देखिए 343 से इसमें क्या करना है, जो संख्या दी रहेगी, ठीक है, उसमें से पहले इकाई के अंक को हटा देंगे, इकाई का अंक हटा देंगे। अब देखेंगे इकाई को अंक को हटाने के बाद जो संख्या बची वो कितनी है। ठीक है, जैसे 343 है, अगर जिसमें इकाई का अंक हटा देंगे तो 34 हो जाएगा ये। अब 34 से जो इकाई का अंक कितना था, 3 था, 3 को हटाया गया था ना। ठीक, जैसे 343 है तो इसमें इकाई का अंक 3 है, 3 को हटा दीजिए तो 34 हो गया। अब हटाया गया है 3 को, 3 का डबल करिए 6, 34 से 6 घटे 28, 28 देखिए 7 से कट रहा है, इसलिए 343 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ये भाज्य होगा। तो 7 के लिए यही करना है, आपको करना क्या है, जो संख्या दी रहेगी उसकी इकाई के अंक को हटा देना है। इकाई के अंक को हटाने के बाद, ठीक है, अब जो संख्या बनेगी, जैसे इसमें 343 में इकाई का अंक हटाएंगे तो 34 हो जाएगा। अब 34 से हमें क्या करना है, इकाई का अंक जो हटाया गया था, ठीक है, उसका 2 गुना घटा देना है। ठीक है, अब जो आएगा अगर उस 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से क्या होगी, कटेगी। ठीक है, इस 7 से विभाज्यता का नियम होता है। 8 से देखिए क्या है, कोई संख्या 8 से भाज्य होगी यदि सैकड़े दहाई इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य हो। ठीक है, तो 8 के लिए हमें क्या देखना है कि इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या देखनी है। अगर जैसे 4 वाले में था इकाई दहाई से बनी संख्या देखनी थी, वैसे 8 वाले में क्या है, इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या देखनी है। जैसे 97,128 5,240 है। 97,128 में देखिए इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या 128 है। कितना है, 128 है। तो 128 देखिए 8 से कटेगा। ठीक है, ऐसे देखिए 5,240 में इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या, इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या 240 है, इसलिए क्या होगा, 5,240 भी क्या होगा, ये 8 से कटेगा। ठीक है, तो 8 के लिए भी सरलता है, बस आपको पूरी संख्या नहीं देखनी है। ठीक है, संख्या से सिर्फ इकाई दहाई और सैकड़े से बनी संख्या देखनी है। अगर इकाई दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। इसके बाद देखिए आता है 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 के लिए क्या कहेंगे, कोई संख्या 9 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो। जैसे 576, तो जैसे 3 के लिए था, कोई संख्या 3 से तब कटती है जब उसके सभी अंकों का योग 3 से कटे। उसी प्रकार से 9 के लिए है, कोई संख्या 9 से कटेगी यदि उसके अंकों का योग क्या हो, 3 से भाज्य हो। ठीक है, जैसे 576 में देखिए अगर सभी अंकों को जोड़ेंगे 5 और 7 मिलके 12 आएगा, 12 6 18, 18 देखिए 9 से कट रहा है, इसलिए 576 क्या होगा, 9 से कटेगा। तो 3 और 9 का नियम समझो एक ही प्रकार से है। 3 में भी हम क्या करते थे, अंकों का योग निकालते थे। ठीक है, ऐसे 9 में भी हम अंकों का योग निकाल रहे हैं। अगर अंकों का योग 3 से कटता था तो 3 से कटती थी, अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो 9 से कटेगी पूरी संख्या। इसके बाद इतना पूरा देखिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। तो 2 से विभाज्यता का नियम हो गया, 3 से विभाज्यता का नियम हो गया, 4 से हो गया, 5 से हो गया, 6 से हो गया, 7 से हो गया, 8 से हो गया और 9 से हो गया। इसके बाद देखिए अगला नंबर आता है 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम।
देखिए 10 का सबसे काम सरल है। कोई संख्या 10 से भाज्य होगी यदि उसकी इकाई का अंक 0 हो। 10 कहता भैया हम बहुत ही ज्यादा लफड़ा नहीं करते हैं, ठीक है। अगर जांचना है कि कोई संख्या हमसे कटेगी नहीं कटेगी, बस इतना देख लो उसकी इकाई के अंक पे 0 है कि नहीं है, ठीक है। 10 को 0 बहुत पसंद है, ठीक है। इस टाइप से आप गाना भी सुने होंगे, लेकिन उस गाने का नाम हम नहीं लेंगे। तो 10 से भाज्य होगी यदि उसकी इकाई का अंक क्या हो, 0 हो। जैसे 540 में देखिए इकाई का अंक 0 है तो ये 10 से कटेगा। 710 में देखिए इकाई का अंक 0 है इसलिए 10 से कटेगा। बस इकाई का अंक देखो 0 है, अगर संख्या में इकाई का अंक 0 है 10 से कटिएगा। फिर देखिए 11 से लास्ट है, 7 और 11 ये दो थोड़े से लफड़े करते हैं, ठीक है। 7 और 11, ठीक है, चूंकि इनको जैसे कहते भैया जो शुभ रहता है तो लफड़ा करेगा ही सब चीजें। हम लोग कहीं पर फेरी वेरी लेते हैं 7 बार लेते हैं, कहीं दान दक्षिणा देना होता है 11 देते हैं, पहले दिया जाता था अब तो लोग और करने लगे हैं। तो ये लोग इसलिए लो ना, इनका हाव भाव ज्यादा है थोड़ा सा, है कि नहीं। तो 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 हो, 11 का कोई गुणज हो, ठीक है। कोई संख्या 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो, ठीक है। जैसे देखिए 13,61,052, तो 13,61,052 में देखिए इसमें एक देखिए जैसे पहले जो पहला अंक रहेगा बाएं साइड से चलेंगे, पहले वाले को विषम, यहाँ चाहे सम लिखा हो चाहे विषम लिखा हो उससे मतलब नहीं है, आस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं कहते जी 1 तो हाँ 1 विषम इसलिए आप विषम बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन 3 तो 3 भी विषम है, आप इसे सम का बोलने जा रहे हो। हमें आस्थान से मतलब है, तो यानी पहला तीसरा चौथा पांचवा, सॉरी पहला तीसरा, पहले के बाद तीसरा, तीसरे बाद पांचवा, पांचवे के बाद सातवां, ठीक है, सातवें के बाद नौवां, ऐसे चलेगा। फिर दूसरा चौथा छठवां आठवां, ये स्थान आप क्या जो बोले जाएंगे, सम बोले जाएंगे। तो विषम का मतलब हो गया, यानी जैसे यहाँ पर देखिए पहला जो अंक है पहला स्थान रहेगा इसे विषम बोलेंगे। तो यहाँ पर विषम में 1 और फिर देखिए 6 है, फिर देखिए 0 है, फिर देखिए क्या है 2 है। सम में देखिए 3 है सम स्थान पे, उसके बाद कौन है 1 है, 3 के बाद कौन है 1 है, 1 के बाद क्या है 5 है। तो पहले विषम वाले जोड़िए 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आ गया। तो विषम स्थान के अंकों का योग 9 आ गया। सम वाला जोड़िए 3 है और 1 है, तो 3 1 4, 4 और 5 9। देखिए विषम वाला भी 9 आया था, ये भी 9 आ गया, तो 9 में से 9 गया 0, तो यानी कुल मिलाकर 0 आ गया, इसलिए संख्या 11 क्या होगी, विभाज्य होगी। तो सम और विषम स्थानों के अंकों को योग करिए और उनका अंतर निकालिए, यानी सम स्थान पर जितने अंक हो उनको जोड़ लीजिए और विषम स्थान पर जितने अंक हो उनको जोड़ लीजिए और दोनों का अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। अगर पूरी संख्या क्या है, मतलब ये जो अंतर आ रहा है अगर वो 0 आ रहा है या 11 से का कोई गुणज है तो पूरी संख्या 11 से क्या होगी, कट जाती है, ठीक है। तो सम विषम का मतलब आपको क्लियर होगा। जैसे देखिए पहले ये बाएं साइड से चलेगा, पहले स्थान को ये विषम बोलेंगे, विषम पहले को विषम, फिर इसके बाद पहला के बाद फिर दूसरा छोड़ दीजिए, दूसरा सम रहेगा, यानी सम विषम सम। पहला स्थान क्या रहेगा, विषम, विषम सम विषम सम विषम सम विषम, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो पहले स्थान को क्या बोलेंगे, पहले स्थान को विषम, दूसरे स्थान को सम, तीसरे स्थान को विषम, चौथे स्थान को सम, पांचवें स्थान को विषम, छठवें स्थान को सम, सातवें स्थान को विषम। अब वहां पर जो जो संख्या लिखी है बस वही आप देखते चलिए। तो विषम स्थान वाले अंक को जोड़ लो और सम स्थान वाले अंकों को जोड़ लो, फिर उसका अंतर निकाल लो, या तो 0 आ जाए या तो 11 का कोई गुणज आ जाए, जैसे 11 आ जाए 22 आ जाए 33 आ जाए, गुणजमानी होता है, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से कटेगी। तो ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते, बाकी
इसके आगे का पार्ट अगले वीडियो लेक्चर में।